Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राजस्थान की एक पूज्य धरा के लिए कविधारी रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि जब मैं इस पूज्य धरा पर कदम रखता हूँ तो मेरे पैर एकाएक ही रुक जाते हैं। मेरा हृदय सहम जाता है कि कहीं मेरे पैर के नीचे की वीर की समाधि या किसी वीरांगना थाना ना हो। ये वाक्य राजस्थान के परिचय में कहे गए हैं। ऐसे में बहुत से लोगों द्वारा कहे गए शब्द राजस्थान के अमर इतिहास को बताते दिखाई पड़ते हैं। इसी अमर इतिहास से आज हम आपको एक ऐसी रानी की कहानी लाए हैं जिसके बलिदान की यशोगाथा राजस्थान के हर एक अंचल में आज भी सुनाई पड़ती है। तो आइए जानते हैं हाड़ी रानी का इतिहास। राजस्थान में गाया जाने वाला ये गीत वीरांगना के अंदर बलिदान को कहता है। मेवाड़ के स्वर्णिम इतिहास में हाड़ी रानी का नाम अपने स्वर्णिम बलिदान के लिए अंकित है। ये उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था। इनके समानांतर सलुम्बर के राव चुंडा रावत रतन सिंह थे, जिन्हें हाल ही में हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी से शादी हुई थी। लेकिन शादी के 7 दिन बाद ही राव चुंडावत रतन सिंह को महाराणा राज सिंह संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने राव चुंडावत रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया था। चुंडारावत रतन सिंह के लिए ये संदेश उनका मित्र शार्दुल सिंह लेकर आया था। ये संदेश मिलते ही चुंडारावत रतन सिंह ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। वो इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास पहुंचे और सारी कहानी सुनाई। इसके बाद हाड़ी रानी ने अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उनके लिए विजय की कामना के साथ उन्हें युद्ध के लिए विदाई दी। सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बात करते हुए उड़ा जा रहा था, किंतु उसके मन में रह कर आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे बिसार न दे। वह मन को समझता था, पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उससे रहा ना गया। उसने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों के रानी के पास भेजा। उसको फिर से स्मरण कराया था कि मुझे भूलना मत, मैं ज़रूर लौटूंगा। संदेश वाहक को आश्वस्त कर रानी ने लौटाया। दूसरे दिन एक और वाहक आया, फिर वही बात। तीसरे दिन फिर एक आया। इस बार पत्नी के नाम सरदार का पत्र लाया था। प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। अंगद के समान पैर जमा कर उनको रोक दिया है। मजाल है कि वे ज़रा भी आगे बढ़ जाएं। यह तो तुम्हारे रक्षा कवच का प्रताप है, पर तुम्हारे बड़ी याद आ रही है। पत्रवाहक द्वारा अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। उसे देखकर मैं अपने मन को हल्का कर लिया करूँगा। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में रहा तो उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा तो वो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे, विजयश्री का वर्ण कैसे करेंगे। उसके मन में एक विचार कौंधा। वो सैनिक से बोली कि वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सिंदूर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुंचा देना, किंतु इससे कोई और न देखे, ये ही खोल कर देखें। साथ में मेरा ये पत्र भी दे देना। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हारे अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधन को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं तो चली, स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोहूँगी। पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकालकर एक झटके में अपने सर को उड़ा दिया। वो धरती पर लुढ़क पड़ा। सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकले। कर्तव्य कर्मठ कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग के चूनर से उसको ढका। भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार स्तब्ध रह गया। उसे समझ में न आया कि उसके नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बह रही है। धीरे से वो बोला, क्यों यदु सिंह, रानी की निशानी ले आए। यदु ने कांपते हाथों से थाली उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से अपनी पत्नी को देखता रह गया। उसकी मुख से केवल इतना निकल गया, उफ, हाय रानी, तुमने ये क्या कर डाला। संदेही पति को इतनी बड़ी सज़ा दे डाली। खैर, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वो शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रियतम शौर्य दिखाया कि उसके मिसाल मिलना कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वो लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.